आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन हॉट एंड सॉर सूप, जो बाज़ार से खाने में बहुत महंगा मिलता है, लेकिन हम इसको घर में बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चिकन सूप बनाने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरीके से पैन में फैला लेंगे। यहाँ पर मैं 300 ग्राम चिकन ले रही हूँ। चिकन मैंने बोनलेस भी लिया है और बोन के साथ भी लिया है, क्योंकि बोन के साथ चिकन का स्टॉक का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन आता है। अगर इस सूप से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हड्डी वाला ही चिकन इस्तेमाल करें। बस अब इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इससे ये होगा कि जितना भी ब्लड होगा वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा और चिकन का कलर भी वाइट से पिंक और गोल्डन हो जाएगा। यहाँ पर इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो पानी यहाँ पर मैं 1.5 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी जब हम इसको पकाएंगे तो आधा लीटर पानी ड्राई हो जाएगा और बाकी 1 लीटर हमारा सूप रह जाएगा। 4 ही लहसुन के जवे शामिल कर देंगे, 1 छोटा पीस प्याज का शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी मैं ऐड कर रही हूँ। जब चिकन स्टॉक में बॉयल आएगा तो साइड के ऊपर इस तरीके से झाग बन जाएंगे। इनको हमने स्पून की मदद से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इससे हमारे स्टॉक का कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब होगा। बस अब इसको दोबारा से मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ पर चिकन को पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, तो ये देखिए इसकी क्वांटिटी भी पहले से कम हो गई है। अब इसमें से चिकन भी निकाल लेंगे और जो हमने प्याज और लहसुन डाला था वो भी बाहर निकाल लेंगे। चिकन को श्रेड कर लेंगे। यहाँ पर चिकन के कुछ पीसेस को मैं मोटा रखूँगी और कुछ को बिल्कुल बारीक कर लूँगी, और जो हड्डी वाले पीस होंगे उनको ज़ाया कर देंगे। और बस हमने इस तरीके से चिकन को सेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक मीडियम साइज़ की गाजर को चॉप कर लेना है और स्टॉक के अंदर शामिल कर देना है। 1/2 कप बंद गोभी शामिल कर दूंगी और फिर श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पर शिमला मिर्च मैं अभी शामिल नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद शामिल करूँगी। यहाँ पर वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस शामिल कर देंगे, 3 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। यहाँ काली मिर्च को मैंने कूट के शामिल किया है, और 1 टीस्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। इसको भी मैंने बारीक कूट लिया था। बस अच्छी तरीके से सारे मसालों को इसमें मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी, जो कि 1/2 कप है। वेजिटेबल्स को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक भी कर सकते। यहाँ पर वेजिटेबल्स हमारी गलना शुरू हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, जिसके अंदर पानी डालकर मैं शामिल कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा सूप चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4 टेबलस्पून भी कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएंगे। अब मैं इसमें 2 अंडे की सफ़ेदी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर अंडे की मैं जर्दी शामिल नहीं करी, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो अंडे की सफ़ेदी ही इसमें शामिल करेंगे। अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद आपने कुछ सेकंड के लिए इसको बिल्कुल नहीं स्पून से चलाना। तकरीबन 15 सेकंड के बाद इसको स्पून से चलाएंगे। अंडों को सूप में पकते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आपने इसको ज़रूर पकाना है ताकि अंडे की स्मेल ना रहे। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी परफेक्ट हॉट एंड सॉर सूप रेडी हो चुका है। इसको डिश में निकाल लेंगे। इस सूप को मज़ीद टेस्टी करने के लिए एक टेस्टी सी सॉस बनाएंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून सिरका लिया है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ली है और 1/2 टीस्पून ही चिली सॉस ली है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक सॉस रेडी कर लेंगे, जो सूप के साथ ही सर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपको मिलती रहे विंटर स्पेशल की स्पेशल डिशेज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।